गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं आप लोगों का कोड मास्टर। गाइस आज हमारे वर्डप्रेस कोर्स से रिलेटेड क्लास नंबर 7 है, जिसमें हम लोगों ने ये डिस्कस करना है कि हमारे पास जो पोस्ट होती हैं वो क्या होते हैं और हम लोग किस तरह से पोस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि हम लोगों ने स्टार्ट में ही आप लोगों को बताया था कि हमारे पास जो वर्डप्रेस है ये एक ब्लॉग वेबसाइट होती है। तो हमारे पास अब ब्लॉग वेबसाइट से क्या मतलब होता है, यहाँ पर हम लोग सर्च कर सकते हैं व्हाट इज मीन बाय ब्लॉग वेबसाइट। तो यहाँ पर वो बता रहा होता है कि हमारे पास ब्लॉग वेबसाइट ऐसी वेबसाइट होती है जहाँ पर हम लोगों को डिफरेंट काइंड के जो ब्लॉग्स होती हैं वो देखते हैं, यानी आर्टिकल्स। हम लोग इंग्लिश में इनको आर्टिकल्स बोलते हैं। ऐसी वेबसाइट जो अपने आर्टिकल्स को पब्लिश करती है और उन पब्लिश किए हुए आर्टिकल्स के ऊपर डिफरेंट टाइप्स के काम करते हैं हमारे आर्टिकल को पब्लिश करने वाले। तो सबसे पहले हमारे पास, तो अगर हम लोग किसी ब्लॉग वेबसाइट की बात करें तो मैं यहाँ पर एक एजुकेशनल वेबसाइट गीक फॉर गिग्स की बात करना चाहूँगा। ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर वेबसाइट है जहाँ पर आप लोगों को स्टडी के लिए, अगर आप लोग प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं या किसी भी तरह के और नॉलेज हासिल करना चाहते हैं, तो ये उसके लिए एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी ब्लॉग वेबसाइट है। यहाँ पर आप लोगों को डिफरेंट काइंड ऑफ कोर्सेज जो होते हैं वो मिल सकते हैं। वर्डप्रेस के रिलेटेड भी यहाँ पर आपको कोर्स जो होता है वो मिल जाता है। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर किसी भी अगर एक रैंडम से कोर्स को जो होता है वो ओपन कर लें, जैसे कि हम लोग अगर ओपन करें अपने डिजांगो के कोर्स को, मैं इसको कर लेते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास ये देखें, यहाँ पर हमारे पास काफ़ी कुछ नीचे तक आ रहा है। ये देखिए FAQ आए हुए हैं। अब हमें चाहिए एक पोस्ट, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं पोस्ट को सर्च। यहाँ पर हम लोग जाएंगे अपने डेटा स्ट्रक्चर, ऊपर देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये एक पोस्ट ओपन होगी, ठीक है। ये पोस्ट है। अब ये यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी कुछ देखने को मिल रहा होगा। यह सारा आर्टिकल्स है जिसमें लिंक है और साथ एक वीडियो इन्होंने लगाई हुई है। नीचे हमारे पास लाइक का बटन है। ये देखिए, ये कमेंट करने के लिए यहाँ पर इन्होंने लगाया, फॉलो करने के लिए इसने बटन लगाया हुआ, और इसी की तरह इसके पास और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर उन्होंने सिमिलर क्वेश्चन ऐड किए हुए हैं। और ये एक बहुत अच्छी, आप ऐसे कह लें कि ब्लॉग पेज की एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल है। जैसे हम लोग कमेंट का बोर्ड डालते तो ये पहले हम लोगों को कहता है कि लॉग इन करें, अभी के लिए हम लोग नहीं करते। अच्छा, जब हम लोग वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं तो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट एक हमारे पास पोस्ट होती है हेलो वर्ल्ड के नाम से जो बनी होती है। तो हम लोग उस पोस्ट को काफ़ी तरीक़ों से देख सकते हैं। सबसे पहले तो हम लोग पोस्ट पर आते हैं और हमारे पास आ जाती है ऑल पोस्ट। यहाँ पर देखिए हेलो वर्ल्ड नाम की एक पोस्ट हमारे पास बनी हुई है। हम लोग क्या करते हैं, इसे ओपन विद अ न्यू टैब करके इसको व्यू करते हैं। यहाँ पर मैं इस वेबसाइट को बंद कर देता हूँ और यहाँ पर इसको हम लोग करते हैं व्यू। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारे पास ये एक डमी पोस्ट, इसको हम लोग बोल सकते हैं डमी पोस्ट, ये हमारे पास बनी हुई है, ठीक है। यहाँ पर ये हमारे पास है जी, आथर का नाम हमारे पास आ जाता है, उसके बाद पोस्ट आ जाती है, उसी के बाद और भी काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये सारा कुछ इसके अंदर होता है। मैं यहाँ पर आता हूँ जनरल सेटिंग्स में, और उसके अलावा और भी, मतलब यहाँ पर ना आप लोग नीचे आ सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर डेट आ रही है कि किस डेट को बना। अगर आप लोग आथर हैं, मतलब अगर आप लोगों ने ये पोस्ट बनाई होगी, आगे चलकर हम लोग ये भी सीखेंगे कि हमारे पास जो सब्सक्राइबर होता है, जो आथर होता है, जो हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटर होता है और जो हमारे पास एडिटर होता है, वो क्या होते हैं। लेकिन अभी के लिए हमारे पास, अगर आप लोग इसको एडिट करना चाह रहे होते हैं अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में रहते हुए, आप कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई शख्स दूसरा बाहर से आता है, जो मतलब इस वेबसाइट को विजिट करने के लिए आ रहा होता है, तो वो नहीं कर सकता। लेकिन आप इस पोस्ट को जो होता है वो एडिट कर सकते हैं, इस पोस्ट को कम्प्लीटली एडिट कर सकते हैं। नीचे फिर हमारे पास कमेंट बॉक्स आ जाता है। जैसे हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं दिस इज़ वेरी गुड पोस्ट, एंड देन यहाँ पर हम लोग कर देंगे पोस्ट अ कमेंट। और जैसे हम लोगों ने किया तो ये देखिए अपने आप डायनामिकली ये होता है। यहाँ पर ये अलग अलग तरह से, ये देखिए ये हमारे पास है वर्ड प्रेस कमेंटर, मतलब यहाँ पर ये एक डमी पोस्ट है। तो मतलब कि जो वर्ड प्रेस बनाने वाले उन्होंने अपनी तरफ से ही ये पोस्ट जो है वो यहाँ पर ऐड की हुई है। यहाँ पर आप लोग इनको नीचे रिप्लाई भी दे सकते हैं और भी यहाँ पर काफ़ी कुछ आप लोग कर सकते हैं। ओके, तो इसके बाद हमारे पास आ जाती हैं कमेंट्स। पोस्ट और कमेंट को आप लोगों ने अच्छी तरह से सीखना है। हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में जो हमारे कमेंट्स होते हैं इनको हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो हमारे कमेंट्स होती हैं हम लोग इसको किस तरह से हैंडल कर सकते हैं और किस तरह से हम लोग इनसे बच सकते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है कैटेगरीज। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पर कोई फूड ब्लॉग वेबसाइट यहाँ पर कोई सर्च कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास एक फूड ब्लॉग वेबसाइट जो आगे वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर देखिए, एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये देखिए क्विक एंड इजी, यहाँ पर हमारे पास डिनर है, वेजिटेबल है, हेल्थ है। यहाँ पर ये देखिए, तो ये ना एक टैग नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये कैटेगरीज है। हम लोग अपने किसी भी
ब्लॉग पोस्ट को कैटेगराइज कर सकते हैं, मतलब एक कैटेगरी बनाकर उसके अंदर डिफरेंट ब्लॉग पोस्ट, जैसे ये देखिए ना ये सारे ब्लॉग पोस्ट है, तो इस तरह से हम लोग कैटेगरीज बनाकर ब्लॉग पोस्ट को उस कैटेगरी का एक हिस्सा बना सकते हैं। तो इसलिए हमारे लोग कैटेगरीज का इस्तेमाल करते हैं। बाय डिफॉल्ट जितनी भी हम लोग ब्लॉग पोस्ट बनाते हैं वो सारी की सारी अनकैटेगराइज होती है, यानी कि ये एक कैटेगरी जो होती है वो बनी बनाई है, हम लोग इसको डेल नहीं कर सकते, इसको डिलीट नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर आकर कोई कैटेगरी बनाना चाहते हैं, अब हम लोग ऐसा करते हैं कि हम लोग एक फूड पेज बनाते हैं। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले जो हमारे पास कुछ, मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ जी, मेरा ये फूड का लिए होगा, फूड। और यहाँ पर जो ये सब लैंग होता है ये भी हम लोग क्या दे देंगे, फूड दे देंगे, फूड दे देंगे, ठीक है। और इसको क्या कर देंगे हम लोग, यहाँ पर पेरेंट कैटेगरी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। पेरेंट कैटेगरी से ये मुराद होगा, इसका मतलब ये होता है कि अगर आप लोगों के पास एक सुपर कैटेगरी है, मान लीजिए कि अगर आप लोग, हम लोग बात करते हैं बुक्स की, तो बुक्स हमारे पास एक, मैं यहाँ पर आप लोगों को बना भी देता हूँ। चलो ऐसा करते हैं हम लोग ना, बुक्स के लिए ही इसको बिल्ड करते हैं। हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, बुक्स बना देते हैं, ठीक है। और इसका जो सब कैटेगरी होगी वो भी हम लोग बुक टाइप कर देते हैं, यहाँ पर मैं इसको बुक्स कर देता हूँ, ठीक है। और अभी के लिए इसकी पेरेंट, इसको ही हम लोगों ने पेरेंट कैटेगरी बनाना, तो इसके लिए हम लोग कोई पेरेंट कैटेगरी जो है वो चूज नहीं करेंगे। अब इसको ऐड अ कैटेगरी कर देंगे, ठीक है। तो ये देखिए ये बुक बन गई। अब जैसे हम लोग पोस्ट की तरफ जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ऊपर एक होता है ऐड अ न्यू पोस्ट, हम लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं यहाँ पर सबसे पहले तो बुक्स के लिए ही एक आर्टिकल जो होता है वो यहाँ पर पब्लिश करूँगा, तो बुक्स, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले तो मैं एक इमेज ले लेता हूँ किसी भी बुक की, मैं यहाँ पर इमेज ले लेता हूँ। यहाँ पर मैं आया और मैं इस वाली इमेज को जो होता है ना, यहाँ से इसको क्या करूँगा, मैं इसको ओपन इन द न्यू टैब कर दूंगा। और यहाँ पर इसका यूआरएल हम लोग कॉपी कर सकते हैं। आप लोग अपनी जो मतलब इमेजेस होती है उनको इस्तेमाल करें। इस तरह से अगर आप लोग इमेजेस इस्तेमाल करेंगे तो वो गलत होता है। आप लोगों को मैंने बताया हुआ है कि आप लोग किस तरह से मीडिया से इमेजेस को यहाँ पर ला सकते हैं। तो हम लोग सिंपल क्या करेंगे, अभी के लिए मैं यहाँ पर बाय इंसर्ट यूआरएल करने चाहता हूँ। मैंने अभी आप लोगों को ये दो टैब जो थे वो समझाए थे, अपलोड का और मीडिया लाइब्रेरी का, लेकिन ये इंसर्ट यूआरएल का नहीं बताया था। आप लोग यूआरएल भी जो होता है यहाँ पर ऐड अपना करके इसको इंटर करें तो ये देखें आपकी ये इमेज जो होती है वो यहाँ पर क्रिएट हो जाती है, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं एंड इसके साथ साथ इसको एंटर करते हैं और बस कर देते हैं। और इसके साथ साथ हम लोग ना बुक्स के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पर प्रिंट करवाते हैं। बुक्स के लिए यहाँ पर मैं विकीपीडिया से हम लोग कोई कंटेंट ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं विकीपीडिया से ले लूँगा एक कंटेंट, यहाँ तक मैं इसको कर लूँगा, नीचे से कॉपी करते हैं, यहाँ से करते हैं ताकि ये सिर्फ कॉपी हो, ठीक है। इसको हम लोगों ने किया यहाँ से कॉपी एंड यहाँ पर हम लोग अपने पोस्ट वाले पेज पर आते हैं और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं एंड देन दैट्स इट। अगर आप लोग किसी भी एक टेक्स्ट को अगर आप लोग लिंक बनाना चाहते हैं, मतलब आप चाहते हैं कि कोई आपका जो लफ्ज़ है वो जो आपका कोई वर्ड है वो क्या हो जाए, वो एक लिंक बन जाए, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, ये हम लोग इसको इतना हिस्सा सेलेक्ट कर देते हैं और यहाँ पर आकर इस लिंक को हम लोग क्रिएट कर दिया। अब देखो यहाँ पर ये लिंक आ जाए, मैं यहाँ पर उसी लिंक को जो है मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ www.numan.com या इस तरह से हम लोग कोई बस इसको एंटर कर दिया, ठीक है, डेट्स कर दिया। और ये देखिए ये अब ब्लू में हो गया, बाकी सारे टेक्स्ट हमारे पास ब्लैक में, लेकिन ये ब्लू में। और इसी तरह से आप लोग इसको डिफरेंट तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पर अब लोग इसका पैनल खोल देते हैं। अब ये जो पैनल होता है सबसे पहले तो इसमें आ जाती है हमारे पास फीचर इमेज। फीचर इमेज को लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेजेस में भी होती है लेकिन पेजेस में इतनी ज़रूरी नहीं होती जितनी कि हमारे पास ब्लॉग में हमारे पास मौजूद होती है। यहाँ पर मैं आप लोगों को वहीं जो हमारी फूड की वेबसाइट थी मैं आप लोगों को वहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर मेरा जो फूड ब्लॉग पेज था यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ये देखें ये जो पिक्चर्स लगी हुई हैं ये हमारी क्या है, ये हमारे फीचर इमेजेस है, ठीक है। ये हमारी क्या है, ये फीचर इमेजेस है। ये देख पा रहे हैं, ये हमारी फीचर इमेजेस होती है जो हम लोगों को एक नए ब्लॉग पोस्ट की तरफ, ये देखिए ये भी फीचर इमेजेस है। जैसे हम लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस फीचर इमेज के थ्रू हम लोग इसके जो एडिटर होता है, जिस बंदे ने इस ब्लॉग पोस्ट को बनाया होता है, उसके तरफ ये हम लोगों को ले जाता है। तो एक दफ़ा के लिए हम लोग फीचर इमेज यहाँ पर ऐड करते हैं, ठीक है। और अपलोड कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक दफ़ा के लिए अपने क्या कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पर, क्योंकि मैं हूँ बुक्स की कैटेगरी में, बुक्स में, तो यहाँ पर मुझे यहाँ पर ऊपर चलते हैं। इस वाली इमेज को हम लोग यहाँ से क्या कर लेते हैं, इस वाली इमेज को सेव कर लेते हैं और सेव कर लेते हैं, इस तरह से इसको सेव कर लेते हैं। और यहाँ पर हम लोग वापस आते हैं और यहाँ से हम लोग अपनी उस इमेज को जो है यहाँ पर अपलोड कर देते हैं, ठीक है। और इसको कर देते हैं बंद। ओके, तो ये हमारी इमेज अपलोड होगी। अगर आप लोग एक अच्छे ब्लॉग पोस्ट बन रहे हैं तो आप लोगों को साथ साथ जो होते हैं वो एडिटिंग करने भी चाहिए। आप लोग सबसे पहले तो इसका टाइटल बदलिए, यहाँ पर करें बुक्स का, और इसी तरह से इसका ऑल टैक्स डालना मत भूलिएगा जो आप लोगों को अच्छा लगे, और कैप्शन भी डालना ना भूलिएगा। और इसको हम लोग इधर दे देते हैं इंसर्ट,
इसी तरह से आप लोग इसको ड्राफ्ट में देना चाहते हैं, इमीडिएट या पब्लिश करना चाहते हैं, पब्लिश किसी खास दिन करना चाहते हैं, तो वो भी आप लोग यहाँ पर बता सकते हैं। यहाँ पर इसका जो आथर है वो नाम में यहाँ पर बता सकते हैं। इसको स्टिकी होना चाहिए, तो मैं स्टिकी बता देता हूँ। स्टिकी का मतलब ये होगा कि ये रुक जाएगा। फिर नीचे हमारे पास आ जाएगी कैटेगरी। अभी हम लोगों ने बुक की कैटेगरी बनाई थी, तो ये देखिए हमारे पास बुक और अन कैटेगरी था। आप जितनी कैटेगरीज के अंदर इसे रखेंगे, ये उतनी कैटेगरीज के अंदर ही सिर्फ शो होगा। एंड देन नीचे हमारे पास आ जाते हैं टैग्स। अब टैग आप लोग दो तरह से डाल सकते हैं। पहले तो हम लोग यहीं पर डाल देते हैं। मैं यहाँ पर करता हूँ बुक्स, इंटर किया तो ये टैग आ गया। इसी तरह से हम लोग यहाँ पर करते हैं क्या, आर्टिकल, और इसको इंटर किया तो ये भी हमारा क्या हो गया, यहाँ पर टैग जो होता है वो आ गया। ठीक हो गया। अब जैसे ही हम लोग इसको पब्लिश करेंगे, अगेन पब्लिश करेंगे, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, पोस्ट पब्लिश हो जाएगी। अब इसको हम लोग व्यू करते हैं, तो ये देखें हमारे पास ये पोस्ट कुछ इस तरह से आ गई। अब अगर हम लोगों ने वो फीचर इमेज देखनी है तो हम लोग कैसे देखते हैं, एक दफ़ा तो हम लोग अपने डैशबोर्ड की तरफ वापस चलते हैं। डैशबोर्ड पर वापस आने के बाद हम लोग चलते हैं अपनी सेटिंग्स में, और सेटिंग को करने से पहले हम लोगों को चाहिए एक ब्लॉग पेज, मतलब ब्लॉगिंग के लिए भी तो हम लोगों को एक पेज चाहिए होता है। तो हम लोग करेंगे यहाँ पर ऐड अ न्यू, और यहाँ पर हम लोग कर देंगे इस पेज को नाम दे देंगे ब्लॉग्स, एंड देन यहाँ पर इसको कर देंगे पब्लिश, एंड इसको भी कर लेंगे पब्लिश। एंड इसके बाद हम लोग वापस चलेंगे। अब हमारे पास दो पेजेस हो गए। अब हम लोग सेटिंग में आएंगे, और यहाँ पर हमारे पास क्या थी, रीडिंग सेटिंग थी। यहाँ पर आने के बाद हम लोग यहाँ पर स्टैटिकल पेज देखेंगे। हमारा होम पेज होगा होम, और उसके बाद जो पोस्ट पेज होगा वो पोस्ट। ये मैंने आप लोगों को पहले भी, जब हम लोगों ने अपने ओवरव्यू ऑफ वर्डप्रेस डैशबोर्ड यानी हमारी क्लास नंबर 2 का हम लोगों ने जो था वो लेक्चर अटेंड किया था, तो वहाँ पर हम लोगों ने इस बात को डिस्कस किया था कि हम लोग किस तरह से अपने जो कस्टम पेजेस होती हैं उनको पब्लिश कर सकते हैं, उनको स्टैटिक कर सकते हैं। तो जैसे हम लोग इसको सेव करेंगे, ये सेव हो गया। अब हम लोग वापस चलते हैं अपने पेजेस की तरफ। वैसे तो हम लोग पोस्ट के थ्रू भी इसको ओपन कर सकते थे, लेकिन अब हम लोग अपने ब्लॉग पोस्ट को जो होता है यहाँ पर ओपन करेंगे। अभी के लिए तो एक है, तो यहाँ पर सिर्फ ये आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर नीचे आ रहा है। और ये देखिए दूसरी पोस्ट हमारे पास हेलो वर्ल्ड उसके नीचे आ रही है। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, ये फीचर इमेज है ना, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए हमारी ब्लॉग पोस्ट जो थी वो शो हो गया। आप लोग फीचर इमेज का साइज़ भी बता सकते हैं कि आपकी फीचर इमेज का जो साइज़ होता है वो कितना होगा, वो आप लोग ब्लॉग पोस्ट को एडिट करते वक्त यहाँ पर बता सकते हैं। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर वापस चलता हूँ, और हम लोग वापस चलते हैं यहाँ पर, और हम लोग पोस्ट की तरफ चलते हैं, ऑल पोस्ट की तरफ चलते हैं। अब हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर ये देखिए आप लोग क्विक एडिट के बटन पर करें क्लिक, और आप लोगों को यहाँ पर देखिए, आप लोगों को यहाँ पर टैग नज़र आएंगे। यहाँ पर आप लोगों ने कितनी मतलब के बुक्स को सॉरी कैटेगरीज बनाई थी वो आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगी। आप लोग अगर इसे पासवर्ड प्रोटेक्टेड करना चाह रहे हो क्विक एडिट की तरफ पर, वो अगर आप लोग इसके ऊपर कमेंट्स जो है वो नॉट अलाउ करना चाहते हैं। अब कमेंट्स क्या होते हैं, कमेंट्स ये होते हैं कि अगर आप लोगों के पास कोई आर्टिकल है और उस आर्टिकल के ऊपर कोई शख्स आता है और वो आप लोगों को क्या करता है, कोई ना कोई कमेंट देता है, मतलब देखे ना, यहाँ पर हम लोग आते हैं तो ये कमेंट का बॉक्स है। जैसे हम लोग यहाँ पर कर देते हैं कोई भी चीज़, जैसे मैं हेलो टाइप कर देता हूँ तो मैंने यहाँ पर कमेंट पास किया, तो ये देखिए हमारे ब्लॉग पोस्ट के बिल्कुल नीचे जो हमारा कमेंट था ना वो आ जाता है। अगर आप लोग इसको रोकना चाहते हैं तो यहाँ पर आप करें नोट लो, इसको करें अपडेट। अपडेट करने के बाद ये अपने आप सेफ हो जाएगा। और इसको अब हम लोग क्या करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए नीचे से हमारे पास कमेंट्स का ये हमारे पास हेलो वर्ल्ड की पोस्ट है, हेलो वर्ल्ड की। हम लोग इसको जो होता है वो वापस चलते हैं एक दफ़ा, और नहीं ये इसको अच्छा ब्लॉग पोस्ट को ही हम लोग व्यू करते हैं। अब ये देखिए ये हमारी पोस्ट थी जिसके ऊपर हम लोगों ने कमेंट्स को जो थी वो अलो नहीं किया, ठीक है, अलो नहीं किया। तो ये देखें बुक्स, यहाँ पर कमेंट्स को अलो नहीं किया गया। और ये देखें अब हम लोग इसके ऊपर कुछ भी, मतलब वो नीचे जो बॉक्स आता था ना इस तरह का, जैसे ये हेलो वर्ल्ड के नीचे ये वाला बॉक्स आ रहा है तो वो नहीं आ रहा। अब हम लोग वापस एक दफ़ा चलते हैं, ठीक है। अच्छा ये पोस्ट है, बात गौर से देने। अगर हम लोग पेजेस की तरफ आते हैं, यहाँ पर आप लोग पेजेस को व्यू करें, ब्लॉग पेज को, तो ये देखिए यहाँ पर ये फीचर इमेज है, ठीक है। दूसरी अगर हम लोग बात करें, जैसे कि हम लोग दूसरे पेज पर आ जाते हैं, यहाँ पर हम लोग डैशबोर्ड पर जाते हैं, और यहाँ पर जाने के बाद ये पोस्ट में हम लोग अगर व्यू करते हैं और व्यू करें इसे, तो अब ये देखिए ये इमेज थी जो हम लोगों ने अपलोड की, लेकिन ये जो थी ये फीचर इमेज है। इस फीचर इमेज पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो आप लोगों को ये वाला जो पेज है ये नज़र आता है, ठीक है। अब नीचे इसके क्या है, कमेंट्स हम लोग डाल नहीं सकते। इसी तरह से हम लोग इसको वापस एक दफ़ा लेकर जाते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर आता क्विक एडिट में, और यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ कि इसको कमेंट डालना है, इसको हम लोग क्या कर देते हैं, अपडेट कर देते हैं। जैसे हम लोगों ने अपडेट किया तो यहाँ पर व्यू करते हैं, और व्यू करने के बाद हम लोगों को यहाँ पर नीचे जो बॉक्स होता है वो नज़र आना स्टार्ट हो जाता है। ओके, अब हम लोग अपने डैशबोर्ड की तरफ वापस चलते हैं। हम लोगों ने अब सब कैटेगरीज को देखना है कि हम लोग सब कैटेगरीज किस तरह से बना सकते हैं किसी भी पोस्ट के लिए, तो पोस्ट, और यहाँ पर हम लोग कैटेगरीज की तरफ चलते हैं। मैंने आप लोगों को एक बुक की कैटेगरी जो थी वो बनाकर दिखाई थी। यहाँ पर आप लोगों को बुक की कैटेगरी नज़र आ रही है। अब यहाँ पर काउंट भी नज़र आ रहे हैं कि आपके टोटल कितनी यहाँ पर पोस्ट है। अब मैं यहाँ पर एक सब कैटेगरी बनाना चाहता हूँ। सब कैटेगरी क्या होगी,
कि बुक्स के अंदर हमारे पास होगी मैथ की बुक, इसका जो सबलैंग है वो भी हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर मैथ कर देंगे। और अब यहाँ पर नीचे हम लोग पेरेंट्स में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बुक कर देंगे। आप लोग जब ब्लॉग पोस्ट बना रहे होते हो तो वहाँ पर उसका एक डिस्क्रिप्शन भी लिखना चाहिए आप लोगों को। जैसे मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, दिस इज फॉर आवर मैथ रिलेटेड बुक्स पोस्ट, सॉरी पोस्ट, एंड हम लोग इसी को क्या करते हैं, अब ऐड अ कैटेगरी कर देते हैं। अब ये देखिए इसके साथ एक माइनस लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है। अब अगर हमें मैथ के अंदर भी, जैसे हमारे पास कैलकुलस होती है, उसके बाद हमारे पास न्यूमेरिकल एनालिसिस होती है, उसको डालने की कोशिश करूंगा तो वो भी यहाँ पर आ जाएगी। जैसे मैं यहाँ पर एक दफ़ा के लिए डाल देता हूँ सब, और सब मैथ, ठीक है, सब मैथ डाल देता हूँ। तो मैथ नहीं है, सॉरी, सब मैथ, मतलब मैथ के सब सब्जेक्ट जो बाद के सब्जेक्ट होते हैं मैं उनको भी डाल देता हूँ, यहाँ पर इसकी कैटेगरी भी डाल देता हूँ, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैथ को रख देता हूँ, ठीक है। अब गौर से देखें, बुक जो है वो थोड़ी सी जो इस बॉर्डर के साथ जुड़ी है, लेकिन जो मैथ है वो थोड़ा सा आगे की तरफ रिस्क है। जैसे हम लोग मैथ करेंगे और ऐड अ कैटेगरी करेंगे तो ये देखिए अब इसके साथ डबल माइनस है। ओके, अब हम लोग ऐड अ न्यू पोस्ट के ऊपर करते हैं क्लिक। ऐड अ न्यू पोस्ट के ऊपर हम लोगों ने क्लिक किया, यहाँ पर मैं टाइप करूँगा अपना मैथ। मैथ को टाइप करने के बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, आर्टिकल यहाँ पर चूज़ करेंगे, विकीपीडिया बुक के बजाय विकीपीडिया, यहाँ पर मैं टाइप कर दूंगा मैथ, और यहाँ पर मैंने इसको एंटर कर दिया। अब ये देखिए ये मैथमेटिक्स के रिलेटेड आ गया, मैं इसको यहाँ से कर लूँगा, पहले मैथमेटिक्स को कॉपी कर लूँगा, और इसका जो टाइटल है मैं इसको क्या कर दूँगा, मैथमेटिक्स ही कर दूँगा, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग विकीपीडिया से कॉन्टेंट जो है वो नीचे की तरफ से लेंगे, यहाँ से ले लेंगे। ये कि देखिए कैलकुलस के बारे में पोस्ट आई है, हम लोग कैलकुलस की देखिए ना, कैलकुलस की पोस्ट आ गई, तो मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ये देखिए ये कैटेगरीज आ गई। अब देखिए बुक, बुक में मैथ है, मैथ में सब मैथ है, मैं बुक को चूज़ करूँगा और मैथ को चूज़ करूँगा। अगर मैं बुक को ना चूज़ करते हुए सिर्फ मैथ को चूज़ करूँ तो वो भी कर सकते हैं। अगर हम बुक को चूज़ कर सकते हैं, मैथ को भी चूज़ कर सकते हैं, सब मैथ को भी चूज़ कर सकते हैं, और अन्य कैटेगरी, मतलब एक कैटेगरी के अंदर एक पोस्ट बहुत सारी कैटेगरीज के अंदर आप बना सकते हैं। लेकिन एक अच्छी रिक्वायरमेंट ये होती है कि आप लोगों के पास एक सुपर कैटेगरी, उस सुपर कैटेगरी के अंदर आप लोगों के पास एक सब कैटेगरी, और सब कैटेगरी के अंदर आप लोगों की वो पोस्ट होनी चाहिए जो सब कैटेगरी से रिलेटेड है। इसी तरह से फिर टैग्स है, टैग्स के अंदर भी आप लोग वही टैग इस्तेमाल करें। ये वैसे टैग्स जो होती है ये आपकी एसईओ के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, ठीक है। आप लोगों की जितनी भी एसईओ होती है उसके लिए आप लोगों के पास ये जो टैग्स होती हैं ये सारे के सारे आप लोगों के इस्तेमाल किए जाते हैं। आप लोग टैग्स का इस्तेमाल ज़रूर करें। वैसे तो हम लोग मैनुअली भी टैग ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये एक अच्छा तरीका होता है कि आप लोग जब पोस्ट क्रिएट कर रहे हो तो वहाँ पर अपने टैग्स को जो होता है वो क्रिएट करें। आप लोग चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप लोग जिनी एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी का भी इस्तेमाल आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर मैं अभी के लिए बुक और मैथ को कर देता हूँ पब्लिश, एंड देन पब्लिश, और ओके हो गया। अब मैं यह क्या करूँगा, व्यू पोस्ट के ऊपर क्लिक करूँगा। अब गौर से देखिएगा, जहाँ पर हमारे पास ये देखिए पहले तो टैग्स मैथमेटिक्स और मैथ, मैथमेटिक्स में हम लोग क्लिक करेंगे तब हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ मैथ की पोस्ट आ जाएगी, ठीक है। इस मैथ की पोस्ट के ऊपर हम लोगों ने क्लिक किया तो ये हमारे पास ये आर्टिकल पोस्ट हो गया। उसके बाद हमारे पास इस आर्टिकल में हमारे पास आप देखते हैं कि हमारे पास जो कैटेगरीज थी वो कौन कहाँ पर है। तो जो इसकी कैटेगरीज है इसको देखने के लिए हम लोग एक दफ़ा पीछे की तरफ जाते हैं, ठीक है। और कहाँ पर जाते हैं भाई, अपने ब्लॉग पेज की तरफ। तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा ब्लॉग, और यहाँ पर मैं सेंटर करता हूँ, आई थिंक सो क्या आना चाहिए। अच्छा भाई 400/400 पेज नहीं मिला। एक दफ़ा के लिए हम लोग वापस चलते हैं डैशबोर्ड पर और अपने पेज की तरफ आते हैं, और यहाँ पर पेज में हम लोग इसको ब्लॉग पेज को व्यू करते हैं। अब ब्लॉग पेज में हमारे पास सबसे पहले क्या आया, बुक्स की कैटेगरी आई, फिर मैथ की कैटेगरी आई, ठीक है। अब हम लोग जैसे ही इस मैथ की कैटेगरी को करेंगे इंटर, तो ये देखें हमारे पास इस तरह से ही इसका जो ब्लॉग होता है वो शो होना शुरू हो जाता है। इसी तरह से आप मैथ की जो सब कैटेगरी बनाएंगे वो देख लेते हैं। हम लोग डैशबोर्ड की तरफ चलते हैं। अब ये लास्ट हमारा टॉपिक है सब कैटेगरी के अंदर हम लोगों ने किस तरह से पोस्ट को ऐड करना है। तो यहाँ पर हम लोग ऑल पोस्ट पर जाते हैं। यहाँ पर मैं अब कैटेगरी में हमारे पास सब कैटेगरी है। पहले तो हम लोग कैटेगरी में आते हैं। अगर आप लोग इसको एडिट करना चाहते हैं तो क्विक एडिट पर जाएँ। यहाँ पर मैं इसको क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर ही मैथ का एक टॉपिक जो होता है वो ले लेता हूँ, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से ले लेता हूँ। सॉरी, यहाँ पर नीचे आते हैं, इसको कर दिया सिर्फ। यहाँ पर मैं सेट थ्योरी ले लेता हूँ। सेट थ्योरी को हम लोगों ने क्या कॉपी, यहाँ पर हम लोग इसको कर देंगे पेस्ट, सॉरी यहाँ पर नहीं करना, यहाँ पर करेंगे पेस्ट, पेस्ट एंड देन पेस्ट एंड देन अपडेट। जैसे हम लोगों ने अपडेट किया तो ये देखिए सेट थ्योरी होगी। अब हम लोग चलते हैं ऐड न्यू पोस्ट की तरफ, और यहाँ पर हम लोग बिल्कुल सेम उसी तरह से एक सेट थ्योरी के लिए पोस्ट बनाएंगे। यहाँ पर फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका जो है यहाँ पर हम लोग इसका जो आर्टिकल है उसको थोड़ा सा यहाँ पर कवर कर लेंगे, आर्टिकल ले लेंगे, और आर्टिकल को हम लोगों ने किया यहाँ से कॉपी, और यहाँ पर हम लोग कर देंगे इसे पेस्ट, ठीक है।
पेस्ट किया। इसके बाद आप लोग इसका कलर भी नीचे से बदल सकते हैं। मतलब आप लोगों ने यहाँ पर ब्लॉग है ना, ब्लॉग के ऊपर जाकर मतलब इसको कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर ब्लॉग देखे टेक्स्ट का कलर मैं क्या कर सकता हूँ, रेड कर सकता हूँ, ठीक है, वो ऊपर देखे रेड हो गया। इसी तरह से बैकग्राउंड का कलर जो होता है मैं वो पर्पल कर सकता हूँ या ब्लू कर सकता हूँ या कुछ भी, ये लाइट ब्लू ठीक रहेगा, ठीक है। इसके बाद हम लोगों को क्या चाहिए, इमेज चाहिए। तो मैं इस इमेज को यहाँ से क्या करूँगा, यहाँ से मैं सेव इमेज करूँगा। ये मेरी इमेज जो है वो पीएनजी की फॉर्म में सेव हो जाएगी। यहाँ पर मैं पीएनजी की इमेज सेव करूँगा। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं सबसे पहले तो एक ब्लॉग ले लूँगा। यहाँ पर मुझे ब्लॉग में जाना है, मैं यहाँ पर इमेज ले लूँगा। इमेज इस बार मैं नीचे की तरफ रखूँगा। अपलोड वाले सेक्शन में जाऊँगा। अपलोड वाले सेक्शन में हम लोग जाते हैं, सॉरी यहाँ से नहीं, मीडिया वाले सेक्शन में जाते हैं। मीडिया वाले सेक्शन में हम लोगों ने जो डाउनलोड की होगी इसको उठाकर इधर लेकर आते हैं और ये हमारी अपलोड हो जाएगी। ऑल्ट टैग्स और टाइटल देना मत भूलिएगा और हम लोग इसको क्या कर देते हैं भाई, सेव कर देते हैं, ठीक है। और इसी तरह से हम लोग इसका जो हम लोगों ने यहाँ पर इसका डिफ़ॉल्ट स्टाइल है वो भी हम लोग इसका जो होता है वो राउंडेड कर देता हूँ मैं, इसको राउंडेड भी हो जाएगी। अब पोस्ट की तरफ वापस आते हैं और फीचर इमेज में जाते हैं और फीचर इमेज में भी हम लोग इसी चीज़ को सिलेक्ट कर देते हैं। अभी हमारा क्या हो गया, ये हमारा जो है वो पोस्ट यहाँ पर क्रिएट हो गई है। यहाँ पर हम लोग इसको पब्लिश करते हैं, देन पब्लिश करते हैं और ये देखिए हम लोग इसको अब करते हैं व्यू और ये देखिए हमारे पास हमारी सब कैटेगरी के अंदर यहाँ पर पोस्ट जो होती है वो शो होगी। अब आप लोगों को पता कैसे चलता है कि हमारे पास कौन सी पोस्ट किस कैटेगरी में बनी है, तो हम लोग दोबारा से पोस्ट में आते हैं और यहाँ पर देखिए हम लोगों ने जितनी पोस्ट बनाई, जैसे कि ये सेट थ्योरी की पोस्ट है, इसकी यहाँ पर देखिए अनकैटेगराइज इन्होंने रखा है। अभी क्यों अनकैटेगराइज रखा हुआ है, इसकी वजह ये है कि हम लोगों ने इसको कैटेगरी नीचे असाइन की ही नहीं थी। अगर आप लोगों ने इसको कैटेगरी असाइन करनी है तो वो कैसे करती हैं, बिल्कुल सेम वही काम होता है। हम लोगों ने यहाँ पर क्या करना है, इसको कर देना है यहाँ पर क्विक एडिट। अब आप लोग क्विक एडिट के थ्रू भी यहाँ पर कैटेगरी दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप लोग जाएँ और एडिट का ही ऑप्शन बताएं। यहाँ पर हम लोग करेंगे इसको सेट थ्योरी में, इसको अनकैटेगराइज से खत्म कर देते हैं और मैथ की में भी इसको हम लोग डाल देते हैं और अपडेट कर देते हैं। हम लोगों ने टैग्स नहीं दिए, टैग्स भी हम लोग दे सकते हैं। क्विक एडिट में जाते हैं, हम लोग क्या करते हैं भाई, ये सब सेट थ्योरी के लिए यहीं से कॉपी करके इसको पेस्ट कर देता हूँ और एंटर कर देता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए सब थ्योरी के लिए क्विक एडिट में जाते हैं। अगर आप लोगों ने अलो नहीं करना, की नोट करना है या शेड्यूल डालना है कि ये पेंडिंग में है, रिव्यू में है या ड्राफ्ट के अंदर है, तो वो भी आप लोग यहाँ पर डाल सकते हैं। पेंडिंग में डाल देंगे तो ये कुछ टाइम के लिए पेंडिंग हो जाएगा। पासवर्ड डाल सकते हैं, इसकी डेट डाल सकते हैं कि किस दिन पब्लिश होना चाहिए या और भी काफ़ी कुछ। एंड देन इसको जैसे पब्लिश करेंगे तो अब ये देखिए मैथ और सेट थ्योरी, यहाँ पर हमारे पास बुक्स और मैथ, यहाँ पर हमारे पास क्या खाली बुक्स है और यहाँ पर हमारे पास कैटेगरीज में अगर हम लोग जाएँ तो गौर से देखिए हमारे पास जो सुपर कैटेगरी है यानी जो हमारी पेरेंट कैटेगरी है वो हमारी बुक्स है। बुक्स के अंदर हमारे पास जो चाइल्ड कैटेगरी है वो हमारे पास क्या है, मैथ है। और मैथ के अंदर हमारे पास जो सब चाइल्ड कैटेगरी है वो हमारे पास क्या है, सेट थ्योरी है। इस तरह से आप कैटेगराइज करते करते चीज़ों को बना सकते हैं। ये हमारी एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी जो ब्लॉग वेबसाइट होती है उसको रिप्रेजेंट करता है कि ये क्या है। और साथ ही साथ जब भी आप लोग जो है किसी भी टाइप के जो कैटेगरीज होती है उनको बना रहे होते हैं तो आप लोगों ने उसका जो डिस्क्रिप्शन होता है वो ज़रूर देना है। पेरेंट कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, सब लैंग सेलेक्ट करना है और नेम उसका ज़रूर देना है। देन उसको ऐड कैटेगरी करना है, डिस्क्रिप्शन ज़रूर देना क्योंकि ये SEO में जो होते हैं हमारी बहुत हेल्प करता है। तो आई होप गाइज यू विल एंजॉय दिस वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल द कोड मास्टर को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियोज़ के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।